हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। हमारा मेजर फोकस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे होगा। हम चैप्टर वाइज चलेंगे। अभी हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। हम हर चैप्टर को पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। मतलब हम हर चैप्टर में 3 या 4 पार्ट्स बनाएंगे, उससे रिलेटेड पोर्शन डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए, लेट्स प्रोसीड। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसमें पहला चैप्टर जो है उसमें हम सबसे पहले जो एक फ्रैगमेंट देखते हैं, दैट इज अबाउट टाटा स्टील। ये पहले 2 पन्ने जो हैं ये आप एक बार पढ़ लें, लेकिन ये सिर्फ सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट है कि टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके बाद हम एक स्टोरी छोटी सी पढ़ते हैं ऑफ स्मिता राय, हु इज अ 38-year-old एंटरप्रेन्योर जो एक रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड नामची में काम कर रही थी। और उन्होंने वहाँ की रूरल विमेन की प्रॉब्लम्स देखी और उन्होंने लोकल ब्रांच मैनेजर के साथ मिल करके कुछ फाइनेंसेस अरेंज किए और नामची डिजाइनर कैंडल्स डिजाइन की। ये पोर्शन भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत रेलेवेंस नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पता होना चाहिए। ये आसान शब्दों में हमें पता होना चाहिए कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द resources of the enterprise efficiently and effectively for achieving the goals of the organization। आपकी बुक में 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसमें से आइडियली आप कम से कम एक डेफिनेशन याद कर लें। और अगर आप डेफिनेशन याद नहीं कर पा रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, तो आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप कोट मत डालिएगा, आप सिर्फ अपने आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दें उसको। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी हो या छोटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेजमेंट रेलेवेंट होता है। इसे हम और विस्तार से डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ये है कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जैसा भी उसका नेचर है, उसके सारे टास्क्स आर कंप्लीटेड और गोल्स अचीव हों। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये 2 टर्म्स आप बीच में सुनेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, फाइन डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बेसिक डिफरेंस ये है कि इफेक्टिवनेस में मेजर फोकस जो है वो टाइम पे है और एफिशिएंसी में मेजर फोकस जो है वो कॉस्ट पे है। तो अगर हम कहें कि हमें एक टारगेट मिला था 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का और हम उसे टाइम से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और इसलिए हमने डबल शिफ्ट काम किया और 5000 यूनिट्स का टारगेट अचीव कर लिया, इन दैट केस हम उसे इफेक्टिव तो बोलेंगे, लेकिन एफिशिएंट है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि इन दिस केस, जैसा इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है आपकी बुक में ही, कि इन दैट केस आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स उसको वर्क करना पड़ा और एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करना पड़ा एंड देयरफॉर कॉस्ट बढ़ गई। सो इन सच अ सर्कमस्टांस हम कहेंगे कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो इफेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। अगर हम मिनिमम कॉस्ट में वही चीज या काम, या हम हो सकता है एक आध दिन डिले करके भी कॉस्ट को मीट कर पा रहे हैं टारगेट को, तो हम एफिशिएंट कहलाएंगे। एक कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कुछ ना कुछ गोल या ऑब्जेक्टिव बना हुआ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की प्रोसेस जो है, कि एफर्ट्स की प्रोसेस जो है, वो मैनेजमेंट है। इट इज ऑल परवेजिव, मतलब किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, बीट हॉस्पिटल, बीट स्कूल, बीट एन एनजीओ, सब जगह पे मैनेजमेंट का कंसेप्ट्स लगते हैं। और नॉट जस्ट इंडिया, बाकी कंट्रीज, यूएस, जर्मनी, जापान, सब जगह पे मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट तो लगेगा। हाँ, उस चीज को करने का तरीका हो सकता है कुछ अलग हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं। इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट हैज 3 मेन डायमेंशंस: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मेजर फोकस जो है कि परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, कोई काम या कोई एक्टिविटी आपको जरूर परफॉर्म करनी है। मैनेजमेंट में हमें
ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करना पड़ता है, जो एक डिफिकल्ट प्रोसेस भी हो सकती है। लेकिन अगर हम एक टीम की तरह काम करें तो ये टर्म आप जरूर याद कर लें, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अभी और भी हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन देर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट। आप प्लानिंग करते रहेंगे, उस बीच में आप स्टाफिंग का अरेंजमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आपने 50,000 यूनिट्स किसी के बेचने की प्लान किया है तो आपको उस हिसाब से स्टाफ भी रिक्रूट करना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से टारगेट्स भी बनाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई एक इंडिविजुअल कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं अचीव कर सकता, तो इट इज ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट in a certain common direction. It is a dynamic function. डायनामिक फंक्शन वाला कंसेप्ट आप थोड़ा सा और ध्यान से समझें, क्योंकि इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कई बार कुछ नए चैलेंजेस आते रहते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को हमेशा चेंजेस के लिए अडॉप्टेबल होना चाहिए। इट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। कोई एक जगह की ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट पुअर भी होती है, हम बोलते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। इट इज अ ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक ही है मैनेजमेंट की, दैट मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब एक्टिविटीज जो है, लीडरशिप, ये सब चीजें कंटिन्यूसली चलती रहती है इन सम मैनर और दी अदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 क्लास स्टेजेस में क्लासिफाई किया जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो उसे सर्वाइव करना है, देन प्रॉफिट मेकिंग, देन ग्रोथ। सर्वाइवल इज एसेंशियल। जैसे आपने जोमेटो में देखा होगा, फर्स्ट फ्यू इयर्स में उसने बहुत डिस्काउंट्स दिए, तब प्रॉफिटेबल शायद वो नहीं थे, लेकिन उनको सर्वाइव करना जरूरी था। इसी तरह से हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सर्वाइवल का कुछ डिसीजन लेते हैं और कुछ पॉलिसी फॉलो करती हैं कि किस तरह से वो सर्वाइव कर पाएंगी। या होटल बिजनेसेस फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स शायद प्रॉफिटेबल नहीं होते, लेकिन इनिशियली उनका फोकस सर्वाइवल पे होता है, फिर प्रॉफिट मोटिव, फिर ग्रोथ। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में या एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द अंडर प्रिविलेज, टू द नेबरिंग एरियाज। इसका एक एग्जांपल है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ITC चौपाल। उसी तरह से जैसे इंडिविजुअल्स काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स भी होती हैं, जैसे उन्हें सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो रिकंसाइल करे, मतलब दोनों का, ऑर्गेनाइजेशन की नीड और इंडिविजुअल्स की नीड जो वर्क कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में एक तालमेल इस्टेब्लिश करे या कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी दैट इज इंटीग्रल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट a hospital, a school, a NGO, or even as for that matter, cricket board, उसको भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसका भी एक मैनेजमेंट है, उसमें भी एक टीम वर्क चाहिए है। तो मैनेजमेंट इज इन अ वे यूनिवर्सल. It helps in achieving group goals. The task of a manager is to give common direction to the individual effort. Individuals effort करते हैं, लेकिन उसको टीम वर्क की तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनाना वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी. इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. जैसे हमने टीम वर्ड में भी आपने बोला था, टुगेदर ईच अचीव्स मोर. सो इंडिविजुअली हर कोई काम कर रहा है, लेकिन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इन सब एक्टिविटीज के थ्रू उनकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया जाता है. इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. एनवायरमेंटली चेंजेस, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट दोनों तरफ से चेंजेस आते हैं, तो मैनेजमेंट को इन चेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए. इसमें एक एग्जाम्पल वो भी आता है मैकडोनल्ड्स का. मैकडोनल्ड्स का या इस तरह के मीनू जो है उनके अक्रॉस कंट्रीज चेंज करते हैं, क्योंकि
वहाँ की नीड्स, वहाँ की कल्चरल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो वो डायनेमिक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का कि एज पर द सर्कमस्टांसेस वो कुछ चेंजेस करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है जिसमें उनको ग्रोथ भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी है कि उन्हें लीडरशिप और मोटिवेशन प्रोवाइड करना है। तो इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कुछ हद तक सोशल गोल वाले एरिया कहा जाता है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, adoption of new technology, leads bring more money into and growth into the employment opportunities in the environment. अब हम कुछ important questions भी डिस्कस करेंगे। जितना पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। इसमें आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर आप सिंपल वर्ड्स पे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज resources efficiently and effectively for achieving the goals of the organization. What is meant by management of people? Management of people is an art क्योंकि आप of getting work done through others. So basically management या manager deals with individuals who have different needs and behavior. So basically उनका role क्या होता है? To align the individual roles towards the goals of the organization. What is meant by management of work? Every organization exists to achieve certain goals. Like हमने hospitals का या schools का example लिया. Management sets and plans certain activities which are to be performed so that the goals of the organization are achieved. So this is the management of work. What is meant by management of operations? Every organization provides some basic input or service. हर organization का कुछ ना कुछ एक unique feature या activity होगी. For production of these, there is a process flow जिसमें input raw material होगा या in case of software companies कुछ requirement आएगी कि you have to transform the input into the output for consumption. This management involves management of operations of converting the input जो भी आपका existing raw material है उससे आप process करके एक defined output में उसे convert करते हैं in a logical process. इफेक्टिवनेस का मेजर फोकस जो है वो है टाइम पे। सो जो भी एक्टिविटी है कंप्लीट होनी चाहिए हमारी एक्टिविटीज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। दैट इज द मेन फोकस ऑफ इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मेजर फोकस एरिया क्या है? रिड्यूसिंग कॉस्ट। सो ऑल द एक्टिविटीज, बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब जो है वो उसका मेजर फोकस एफिशिएंसी के लिए जो होगा वो टुवर्ड्स कॉस्ट रहेगा। Explain in one sentence what management helps in achieving group goals. तो basically management का काम क्या है? Individual goals को align करना with the organization goal. इसमें आप उसका example भी दे सकते हैं टीम का full form जो है together each achieves more. Next question में list any two organizational objectives of management. हमें 3 objectives मालूम है, survival, earning profit और growth. इनमें से कोई भी 2 आप mention कर सकते हैं इसमें। List any two personal objectives of management with respect of employees. अगर हम employees की point of view से बात करें तो उनका goal जो है, ये objective जो है वो है competitive salary और perks मिलना और personal growth and development, that is promotion opportunities. How does management help in development of society? ये एक important question बन जाता है क्योंकि basically business तो profit motive के लिए चलता है, तो ये question आता है कि how does it help the society? But basically it helps the society by producing good quality goods at fair price, providing employment and adopting to new technologies and raising the living standards of people in the society. So this way management contributes to the benefit of the society. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। इस तरह के क्वेश्चंस काफी बनते हैं, एक बार आप समझ लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। Suresh Limited's target was to produce 10,000 shirts per month at a cost of rupees 150 per shirt. They could achieve the target, but at a cost of rupees 160 per shirt. So in this case, the manager will be called to be effective क्योंकि उसने टारगेट तो अचीव किया but not efficient because उसने कॉस्ट का जो टारगेट था या कॉस्ट जो था वो हायर चली गई।
तो बेसिकली हमें पता है कि इफेक्टिवनेस में फोकस क्या है कि जो टारगेट है टाइम वो आपने अचीव कर लिया या नहीं, और दूसरा एफिशिएंसी का मेजर फोकस जो है वो कॉस्ट के अराउंड है। क्वेश्चन नंबर 13 में मुकेश लिमिटेड टारगेट वाज टू प्रोड्यूस 10,000 bags at the cost of rupees 100 per bag. So he achieved the target at a cost of rupees 90 per bag. So ये ideal circumstance है जिसमें the production manager is both efficient as well as effective. मतलब उसने target भी achieve किया, in time भी achieve किया और within the prescribed cost भी achieve किया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टर्म परवेसिव हमें बहुत समझ में नहीं आता कई बार, तो इसको जरा ध्यान दें। व्हाई इज इट सेड दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव? बेसिकली इसका मतलब है दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग मैनेजिंग एन एंटरप्राइज एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ऑल नेचर्स ऑफ एंटरप्राइजेस जो है उसमें ये एप्लीकेबल होता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सोशल ऑब्जेक्टिव वाली या पॉलिटिकल, सब तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बीइंग ऑल pervasive. Name the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently to accomplish certain aims. बेसिकली हम efficiently achieving goals का जो बात कर रहे हैं, individuals के goals जो हैं उसको हम coordinate करते हैं और उसे align करते हैं with the goals of the organization, क्योंकि individual तो वहाँ पे अपनी salary earn करने, growth potential या प्रमोशन के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं कि जो वो काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करते हुए करे। In an organization, employees are very happy and satisfied. There is no chaos and the effect of management is noticeable. तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर रहा है? The answer to this is that it is highlighting that management is an intangible force. उसकी एग्जिस्टेंस हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। Sumit Limited was manufacturing water heaters in the first year of the operations. They were just able to meet the costs. To increase the revenue, they decided to do a few things. To reduce labor costs, they decided to shift manufacturing unit to backward area and started to produce solar water heaters. So this will not only help in covering risk but also meet other objectives also. Question हमारा क्या है? एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट और टू वैल्यूज दैट द कंपनी wants to communicate to the society. तो इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान दें, आपका मेजर फोकस जो होता है ऊपर का क्वेश्चन पोर्शन जो है आप पढ़ लें, लेकिन बेसिकली आपको आंसर जो करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो वाला पोर्शन आपको आंसर करना है, तो उसकी तरफ आप मेजर ध्यान दें। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिस्कस किए? सबसे पहले तो क्योंकि वो जस्ट कॉस्ट मीट कर पा रही थी तो उसको सबसे पहले मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक मैनर में अपने फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करना है। सो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है जो कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ है। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव जिसकी बात हो रही है इसमें वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो सप्लाई कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, सोलर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन है। And they're also providing employment opportunities to the poorer section of the society. तो वो social objective हो गया। फिर दूसरा part of the question हमें explain करना है, two values which the company wants to communicate to the society is giving employment to people working in the backward areas and environment friendly by producing solar heaters and reduce production of electric heaters. अगला क्वेश्चन जो है हमारा, स्टेट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा तो हमने इस सेशन में 7 कैरेक्टर्स पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें। कई बार आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि टॉपिक्स काफी लेंदी हो जाते हैं इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पहले से आते हैं। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक टीम ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं जिनके इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ सिंक्रोनाइज करना या कोऑर्डिनेट करना मैनेजमेंट की प्रोसेस है या मैनेजमेंट की उसको ये करने की जरूरत है। इट इज एन इंटैंजिबल फोर्स क्योंकि मैनेजमेंट विजिबल नहीं होता, इट कैन ओनली बी फेल्ट। इट इज ऑल परवेसिव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है हर तरह के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल हो,
पॉलिटिकल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है. It is multidimensional as it comprises of three dimensions: management of work, people and operations. तो ये है characteristics of management. सात में से जो भी पांच आपको याद आए आप इस समय पे लिख सकते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार पहले भी देख चुके हैं. बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस और एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें बेसिकली हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करनी है. उसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स. सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में. सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिसएडवांटेज्ड और पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखें तो एक्सप्लेन एनी फोर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम चीज होती हैं, तो इसमें हम वही आंसर देंगे. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स एंड इट इज अ डायनामिक फंक्शन. It interacts with the environment and in order to survive it is necessary that organization जो है वो adjust और adopt करे to the needs of the environment or the social context in which it is. prevailing conditions जो भी हैं, social हैं, economic हैं, बाहर के front पे है या internal circumstances हैं, उसके हिसाब से organization को dynamic रहना पड़ता है. Explain how management increases efficiency and helps in development of society. तो इसमें हम एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो मैनेजमेंट का रोल क्या है? एफिशिएंसी एज यू नो रिड्यूसिंग कॉस्ट के बारे में बात हो रही है एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो एक्टिविटीज हमारी मैनेजमेंट की होती हैं. एंड हाउ डज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, creating better employment opportunities, providing fair remuneration, adopting new technologies for and increasing the standard of living of the people. The next question is explain any 5 reasons which clarify that management is gaining importance day by day. Basically हमें इसमें importance of management बताना है. Management helps in achieving goals of the organization. Group goals जो हैं, it is creates a dynamic organization which responds to the changes and the changing scenario. जो environment की, external environment की need है, उसके response में management change करती है. Management increases efficiency because वो इसका focus जो होता है staffing, organizing, planning, इन सब activities का basic focus ये होता है to increase efficiency in production and maximum output at minimum cost. It helps in achieving पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी सैलरी गोल्स होती है या फिर उनको रिकॉग्निशन चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होता है. सो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ. मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी because it provides products at reasonable prices. It contributes towards the development of the society by providing basic amenities. Also, it provides employment opportunities to the disadvantaged section of the society. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें. गिव द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट क्रिएट्स द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है इन योर ओन वर्ड्स. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन एंटरप्राइज यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. फिर साथ में आप ये भी लिख सकते हैं that it is an art of getting things done through others. फिर हम second part of the question पे आते हैं. How it creates a dynamic organization. Management creates a dynamic organization because there is ever changing external environment है जिसकी वजह से organizations में in general resistance होता है change को. बट मैनेजमेंट हेल्प्स इन चेंज मैनेजमेंट, मतलब उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी by providing good quality goods and services, employment opportunities, adopting new technologies, and improving the standard of living of the people. This brings us to the end of chapter 1, part 1 of Business Studies Class 12 CBSE. हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में
चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका हम पार्ट 2 कवर करेंगे, विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इज इट एन आर्ट, साइंस और अ प्रोफेशन। इसके बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कंटिन्यू वॉचिंग।